नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समरूपता टॉपिक से अक्षर समरूपता के उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस लेवल के आसान प्रश्न आते हैं कि मीडियम आते हैं कि कठिन आते हैं या किस टाइप के आते हैं प्रश्न, आप समझ पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षर समरूपता, उसके बाद अंक समरूपता, उसके बाद शब्द समरूपता के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से समरूपता वाले प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आज की इस पहले क्लास में हम लोग देखेंगे अक्षर समरूपता वाले प्रश्नों को, वो भी ट्रिकी अप्रोच के साथ कि परीक्षा में कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को तेजी से हम लोग कैसे हल करें। तो तेजी से हल करने के लिए आपको कुछ ट्रिकों के बारे में जानना जरूरी है। इन ट्रिकों को जब आप जानेंगे तभी आप प्रश्नों को तेजी से हल कर पाएंगे और सही हल कर पाएंगे। तो देखते हैं, वीडियो को आगे ले चलते हैं हम लोग। तो देखिए, समरूपता के यहाँ पे मूलभूत बातें हैं कि 3 टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला है अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता मतलब वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे रहेंगे, जैसे ए बी सी संबंधे, डी ई एफ समानुपात, तो इसी तरीके से ई एल एम, यानी इसका संबंध इससे है तो उसी तरह से उसी प्रकार से इसका संबंध विकल्प में से किससे है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से अंक समरूपता वाले प्रश्न, जैसे लिखेगा 23 संबंध 22 संबंधे 25, तो इसी प्रकार से 26 संबंधे क्या होगा, तो ये अंक समरूपता हो गया। इसी तरह से शब्द समरूपता, जैसे भारत संबंधे दिल्ली, तो अमेरिका संबंधे क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो पहला आज का चैप्टर है, टॉपिक है अक्षर समरूपता। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। तो प्लस और माइनस का ज्यादातर खेल होता है प्रश्नों में, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। 70 से 80% प्रश्न प्लस या माइनस होते हैं। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। ये ट्रिक क्या है, तो इसका मतलब है पहले अक्षर से पहले अक्षर का, दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर का, तीसरे अक्षर से तीसरे अक्षर का अंतर होता है। कभी कभी पहले अक्षर से अंतिम अक्षर का, दूसरे अक्षर से अंतिम दूसरा और तीसरे अक्षर से अंतिम तीसरा, यानी शुरुआती अक्षर का भी अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग उसको इस तरीके से दर्शाएंगे। इस तरीके से का मतलब पहले अक्षर से पहले अक्षर का अंतर। इस वाले तरीके का मतलब है आपस में अक्षर का अंतर, जैसे ए बी सी संबंध डी ई एफ है, तो एक तो ये है कि ए का संबंध डी से क्या है, तो बी सी डी प्लस 3 का अंतर है। लेकिन अगर हम लोग आपस में ही देखें, ए का बी से संबंध तो 1 का अंतर, बी का सी संबंध 1 का अंतर। तो ये वाला वो ट्रिक है जो आपस में ही अंतर देखता है। ये वाला ट्रिक यानी कि ऐसे वाला ट्रिक जो कि पहले से पहले का अंतर देखता है। तो आगे हम लोग देखेंगे गणितीय ट्रिक, यानी कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के लिखे होते हैं उनकी सभी संगत संख्याओं को हमें रट लेना होता है कि एल किस नंबर पे आता है, वाई किस नंबर पे आता है, एक्स किस नंबर पे आता है, भी किस नंबर पे आता है। चूंकि आप कोडिंग डिकोडिंग में ये सब कुछ रट चुके होंगे तो आपको इसकी जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। तो वही सब कुछ है, तो आपको नंबर याद होने चाहिए। तो जो भी वर्णमाला के अक्षर लिखे रहेंगे उसको आप चाहें तो अंक में बदलकर भी प्रश्नों को हल करेंगे, उसी को ही हम लोग कहते हैं गणितीय विधि। और विकल्प का किसी भी रीजनिंग के प्रश्न में बहुत बड़ा महत्व होता है। विकल्प के माध्यम से ही आप अपने समय को चुरा सकते हैं, बचा सकते हैं। विपरीत आपको अक्षर याद होने चाहिए। कभी कभी अक्षर और अंक एक साथ लिखे होते हैं। कभी कभी पहले अक्षर का अंतर अंतिम अक्षर से प्लस या माइनस के रूप में होता है। कभी कभी हूबहू होता है, यानी कि लिखा रहेगा सी और डी और उसके बदले में लिख देगा, इसके बदले में लिख देगा 3 और 4। तो ऐसे भी होता है, आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। और अक्षर स्थानांतरण भी होते हैं, यानी पहला अक्षर हो सकता है लास्ट में चला जाए, दूसरा अंतिम दूसरे पर और तीसरा शुरुआत में आ जाए, या और भी विभिन्न तरीकों से अक्षरों का स्थानांतरण होता है। उसके लिए भी ट्रिक है। योगफल कभी कभी अक्षरों को आपस में कर देता है। और कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी आपने ट्रिक पढ़े सब इसमें काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न हम लोग। छोड़कर लेकर फिंगर ट्रिक, पढ़कर विधि से भी हम लोग लगाते हैं। अनुमान तुरंत, यानी कि एकदम विधिवत एक एक अक्षर मत अंतर ढूंढिए, बल्कि डायरेक्ट हम लोग आंसर तक जल्दी से कैसे पहुंचे, वही वो ट्रिक है अनुमान तुरंत। पढ़कर ट्रिक का मतलब पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 अक्षरों के बीच में कितने का अंतर है, आगे हम लोग देखेंगे। माइनस हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि माइनस वाले प्रश्न, प्लस वाला तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। माइनस वाले प्रश्नों को कैसे हल करें आगे हम लोग देखेंगे। प्रश्न में यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न, तो ये देखिए, ये प्रश्न आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए और तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिए। ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक आधा मिनट में आपको हल कर लेना चाहिए, या 1 मिनट लगाइए। आपको हल करना है, जल्दी से जल्दी जितना कोशिश करिए। और आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को की प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, ज्यादातर प्रश्नों में हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। 80% प्रश्नों में ये वाला ट्रिक। ये ट्रिक क्या कहता है, ये 80% प्रश्नों में लागू होता है।
और ये ना लागू हो तो कभी कभी ये वाला ट्रिक दूसरे नंबर पे। पहला ट्रिक सबसे ज्यादा ये, और 20% प्रश्नों पे ये वाला ट्रिक। तो ये ट्रिक क्या कहता है हम लोग देखते हैं। पहला वाला ट्रिक यानी पहले अक्षर से पहले अक्षर का अंतर समानता होता है। तो पी और क्यू में कितना अंतर है, पी के बाद तो देखिए छोड़कर लेकर ट्रिक मैंने लिखा था। शुरुआती छात्रों को मैं समझा रहा हूं, बाकी अनुभवी छात्र तो समझ ही रहे होंगे कि क्या किया जाता है। तो कुछ सारे ट्रिकों को मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने पीछे अभी जिक्र किया है। तो छोड़कर लेकर ट्रिक का मतलब जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर काउंट करते हैं, और जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। जैसे अगर यहां से वहां कितने कदम की दूरी है, तो जहां से मैं चल रहा हूं उसको एक कदम थोड़ी गिनूंगा, जब एक कदम में बढ़ाऊंगा तो एक गिनूंगा। तो वैसे ही यहां से जो P को हम लोग काउंट नहीं करेंगे लेकिन Q को काउंट करेंगे। कैसे, तो उंगलियों पर, कैसे फिंगर ट्रिक का मतलब उंगलियों पर गिन सकते हैं। जैसे P है तो P को मत गिनिए एक, अब P के बाद गिनना शुरू करें। P के बाद क्या आता है Q, एक ही पे आ गया तो खैर यानी +1। अब N से R की दूरी, N को छोड़ दीजिए और R तक पहुंचिए। N के बाद O P Q R, कितना का अंतर था, 4 का। अब तीसरे अक्षर से तीसरे अक्षर की दूरी, M है तो M को छोड़ दीजिए, M के अगले अक्षर से शुरू करिए। M है तो N, और कहां तक पहुंचना है, V तक पहुंचना है, लंबी दूरी है। M है तो N, देखिए इस पे 4-4 बना लीजिए कि 4-4 गिनेंगे। एक इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे। तो कहां से, M से V तक। M है तो N O P Q R S T U V, यहां आया तो 4 4 8 और 1 9, तो 9 का अंतर यहां हो गया। अब J से Z तक जाना है तो एक मैंने गणितीय विधि भी लिखा था, तो यहां पर भी उसका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। गणितीय विधि का मतलब ये है कि Z आता है 26 पे और J आता है 10 पे। तो 26 में से 10 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 16वां अक्षर, यानी 16 का अंतर है। यानी यहां पे 16 का अंतर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अक्षरों को अंक में बदलकर जोड़ना घटाना ही गणितीय विधि मैंने इसको लिखा है। तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर 1 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 9 लिखा है, यहां 16 लिखा है, यानी ये इशारा कर रहा है कि वर्ग का अंतर है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। तो फिर वैसे ही इसमें भी क्या होगा, यहां भी 1 का अंतर होगा, यानी 1 का वर्ग होगा, यहां पे 2 का वर्ग होगा, यहां 3 का वर्ग होगा, यहां 4 का वर्ग होगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहां पे 2 होगा, अरे 1 होगा, 1 का वर्ग 1, यहां पे 4 होगा, यहां पे 9 होगा, यहां पे 16 का अंतर होगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे, यानी कि विकल्प पर नजर दौड़ाते रहेंगे, एक एक ढूंढते रहेंगे। तो D है तो D में 2 जोड़ेंगे तो E F, F किस विकल्प में है, नहीं 1 का अंतर, तो D है तो E, तो E सभी विकल्पों में, बस इसमें नहीं तो इसको बस काट दीजिए। अब आगे बढ़ी, C में कितना जोड़ना है, 2 का वर्ग यानी कि 4, तो C में 4 जोड़ेंगे तो गणितीय विधि से देखिए ये 3 पे आता है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 7, 7वां अक्षर होता है, 7वां अक्षर होता है 7वां अक्षर कौन सा होता है, G। तो किसमें E के बाद G है, तो सभी में E के बाद G है, हमें ढूंढना ही नहीं चाहिए था। अब उसके बाद E 5 नंबर पे आता है, 5 में कितना जोड़ना है, 9, तो 9 5 कितना होता है, 10 11 12 13 14, तो 14वां अक्षर किसके पास है, किस विकल्प में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, इसमें भी है, इसमें भी। अब लास्ट अक्षर से ही हमें आंसर मिल पा रहा है इसमें, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब B आता है 2 नंबर पे, इसमें हमें जोड़ना है कितना, 16, 16 तो हो जाएगा 18, 18 का मतलब होता है R, R किस में है, तो विकल्प में है। अब जाके हम लोग आंसर तक पहुंचे A। और भी तरीके हैं जिससे हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी विधियों को बताने की कोशिश किया कि इसी माध्यम से मैं बता सकूं कौन कौन से ट्रिक हैं। अब इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए और देखिए कि कोशिश करिए कि कौन सा आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ज्यादातर में अंतर ही होता है, तो हम लोग इस विधि से ही अंतर निकालने की कोशिश करेंगे, इस विधि से। और इसके बाद अगर नहीं हल होता है तब कोई और विधि लगाएंगे। I और P की दूरी, I है तो J K L M N O P, यानी 7 का अंतर, इस पर भी गिन सकते हैं। I है तो I से आगे बढ़ेंगे, J K L M N O P, तो 4 और ये 3 7, यानी यहां पर अंतर है 7 का। फिर J से Q की दूरी, तो J है तो K L M N O P Q, तो ये भी 7 का अंतर, यानी ये भी प्लस 7 है। अब K से R की दूरी,
तो K है LMNOPQR, ये भी 4 3 7 की दूरी। अब L से S की दूरी, L है तो MNOPQRS, ये भी 4 3 7 की दूरी है, यानी +7 हो रहा है पूरा पूरा। तो अगर इसमें 7 जोड़े, R है STUVWXY, Y किसमें है? किसी में नहीं, विकल्प में। अब क्या किया जाए? तो इसका मतलब ये आप नहीं कहेंगे कि विकल्प गलत है, प्रश्न गलत है, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब अलग तरीके सोचिए, अगर यही मैथ का प्रश्न होता तब हम लोग कह सकते थे कि जो उत्तर आना चाहिए विकल्प नहीं है, यानी प्रश्न गलत है। लेकिन रीजनिंग में कितना उत्तर गलत हो तो आप उत्तर को, प्रश्न को, विकल्प को गलत नहीं कर सकते। आप दूसरे तरीके से सोचिए, किसी अन्य तरीके से आंसर होगा। तो अगर +7 है, इसको हम लोग -7 करें, यानी R आता है, देखिए गणितीय विधि, R आता है 18 नंबर पे, और इसमें से कितना निकाल देना है? 7। तो कितना आ जाएगा? 11। 11वां अक्षर कौन सा होता है? K। तो K केवल एक ही विकल्प में है, यानी यही हमारा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। Q आता है 17 पे, और 17 में से कितना निकालेंगे? 7, तो हो जाएगा 10। 10वां अक्षर J, सही है। P आता है 16 नंबर पे, 16 में से 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 9। 9वां अक्षर I, यानी सब सही है। यानी कि इसमें +7 किया है तो इसमें -7 कर दिया। लेकिन आपको तार्किक रूप से ये बात सही नहीं लग रही कि इसमें +7 किया है तो इसमें माइनस किस तर्क के आधार पर कर दिया है। तो देखिए रीजनिंग में कोई खास ऐसा कुछ फंडा नहीं है मैथ की तरह, फिर भी इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। एग्जामिनर किस तरीके से सोच के दिया ये वही जान सकता है। तो अगर हम लोग इस तरह से करें, I के बाद J K L क्रमशः है, तो क्रमशः है तो इसमें भी P Q R S, यानी कह सकते हैं +1 का अंतर है, वो क्रमशः है। तो जैसा इसमें +1 है तो इसमें भी +1 है, सभी में अंतर। और कौन वाली विधि से? इस वाली विधि से, न कि ये वाली विधि से, याद रखिएगा, इस वाली विधि से। अब उसी तरह से इसमें R के बाद S आना चाहिए, नहीं है, यानी ये R से ठीक पहले Q आता है यानी -1, Q से ठीक पहले P आता है यानी -1, P से पहले O आता है यानी -1, यानी कह सकते हैं इधर से हम लोग पढ़ सकते हैं OPQR, यानी कि -1 है। तो -1 वाला S, ये भी याद रखिएगा, ये वाला जो ट्रिक है, इस ट्रिक के लिए विकल्प को देखने की जरूरत पड़ती है, यानी बिना विकल्प के इस वाले ट्रिक से बताना मुश्किल हो जाता है। तो माइनस वाला कौन सा है? तो HIJK, सही है ये। लेकिन इसमें T के बाद S दिया, ये नहीं होगा। M के बाद L दिया, नहीं होगा। T के बाद K दिया, नहीं है। यानी केवल यही विकल्प ऐसा है जिसमें -1 है। तो विकल्प की इस वाले ट्रिक में जरूरत पड़ती है। इस प्रश्न को बताइए। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक यहां दे दिया है लास्ट के बदले में, तो आप इसका रिलेशन पता करिए, वही रिलेशन इन दोनों में कायम करिए। तो अब हम लोग देखते हैं इस पे वही विधि, पहला वाली विधि हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, यहां से यहां। तो Q के पहले ही J आता है, यानी कि माइनस में है। तो मैंने एक ट्रिक लिखा था कि जब माइनस में रहे तो बाएं से दाएं ढूंढने के बदले दाएं से बाएं जाएंगे तो आपको काउंट करने में आसानी रहेगा। बस ये याद रखिएगा कि बाएं से दाएं जाते समय आप माइनस नोट करिएगा। तो J से अगर हम लोग Q तक पहुंचे तो J के बाद क्या था? K, तो K से गिनना शुरू करेंगे और Q को लेकर गिनेंगे। J के बाद K L M N O P Q, 4 3 7 यानी -7। अब H से N तक गिनेंगे, H I J K L M N, यानी ये कितना हो गया? -6। अब यहां से हम लोग गिनेंगे G से M तक, G है H I J K L M, कितना हो गया? 4 2 6, यानी -7 -6 -6। इस तरीके से आंसर आया। कैसे? इधर से इधर करने पर, यानी कि कुल मिला के -7 -6 -6। तो y है, गणितीय विधि से अगर लगाए तब, माइनस वाले प्रश्न ज्यादातर आप गणितीय विधि से लगाइए, तो y आता है वो 25 नंबर पे। तो इसमें से कितना घटाना है? 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका 19, इसमें आ जाएगा आपका 18। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है? R केवल एक ही विकल्प में, आपका काम बन चुका है। ठीक। और एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप इधर से इधर प्लस पढ़ के देख लीजिए 7 पे आ रहा है कि नहीं। R है तो STUVWXY, 7 पे आ रहा है। अब कितने पे आना चाहिए? 6 पे। P है तो QRSTUV, ये 6 पे आ रहा है। O से U तक पढ़ लीजिए, O है PQRSTU, ये भी 7 पे आ रहा है। और नहीं तो आप इसको अंक में बदल के भी काउंट कर सकते हैं। ये 22 है, 22 में से 6 घटाइए 16 जाएगा। ये 21 है, 21 में से 6 घटाइए O आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि आंसर A है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है। वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अगर हम इसको अंतर से निकालें, B है और यहाँ पे G है, तो
CDEFG कितना आया +5, यानी 5 बढ़ रहा है। या तो गणितीय विधि से लगाएंगे तो ये 7 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा। फिर डी से देखिए याद रखिएगा, परीक्षा में आप जैसे मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बना रहा हूं ये सब तीर कमान, आप परीक्षा में खुद मत बनाइएगा आपको, क्योंकि किसी को समझाना नहीं रहेगा। तो डी से जी तक पहुंचना, तो मैं बार बार बता रहा हूं, जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेके काउंट करते हैं। तो डी को छोड़ के डी के आगे बढ़ेंगे तो EFGHI कितना हुआ +5, या गणितीय विधि से 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5 आएगा। अब सी से एफ तक DEF, ये क्या +3 ही आ गया, 5 नहीं आया, अब +3 आ गया। अब ई से यू तक, ये तो बहुत लंबा गैप दिख रहा है, ई से यू तो कैसे ही, तो अब ज्यादा लंबा गैप है तो कितना गिनेंगे, तो यू आता है 21 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। तो 16वां अक्षर क्या होता है, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। यानी क्या हो गया +5, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं और ना दिख रहा हो तो, हमारा क्या तरीका है +5 उसके बाद +3 और उसके बाद +16। देखिए कितना अजीब सा आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अजीब से। तो क्यू में 5 जोड़िए, क्यू के बाद RSTUV, तो V किस में है, तो सभी में, ढूंढना ही नहीं चाहिए था ऐसा अच्छा ढूंढिए ही मत जो सब में हो। फिर उसके बाद कितना जोड़ना है, 5 ही जोड़ना है। S है TUVWX, X किस में है, इन दोनों में तो नहीं है, काट दीजिए, इन्हीं दोनों में से आंसर है। अब तीसरे में कितना बढ़ने चाहिए 3, तो K में 3 बढ़ाइए, K है तो LMN, N किस में है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर मिल चुका है कि हमारा आंसर सी है। चाहे तो गणितीय विधि से भी इसको लगाया जा सकता है। देखिए 16 अंतर निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 ही 3 अक्षरों से हमारा आंसर आ गया। अब बी, इसको देखिए उत्तर लाने का प्रयास करिए, वीडियो को चाहे तो रोक दीजिए। अब देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि बी 2 नंबर पे आता है, तो ये डी उसके बदले में 4 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे आता है, तो इसके बदले में वाई 25 नंबर पे आता है। यानी ये 2 है तो इसका वर्ग 4 है, ये 5 है तो इसका वर्ग 25 है। तो ये 3 है सी, हमें 3 दिखना चाहिए, हमें डी 4 दिखना चाहिए। तो सी 3 है तो तितली के 9, 9वां अक्षर होता है आई। ये डी है 4 है तो 4 चौके 16, 16वां अक्षर पी। आई पी किस में है, विकल्प बी में है। आंसर ही देख गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, अब इसमें अंतर निकालने लगेंगे गलती से तो दिक्कत हो जाएगी। जब स्मॉल लेटर में लिखे रहे हैं, जब छोटे अक्षरों में लिखा रहा है कोई शब्द, तो समझ जाइए कि ये अर्थ के आधार पे, अंतर के आधार पे नहीं है, विपरीत अक्षर के आधार पे नहीं, माइनस के आधार पे नहीं है, इसमें अर्थ के आधार पर आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई रीजनिंग है ही नहीं, इसमें आपको शब्दों की जानकारी और जीके की जानकारी अपेक्षित है। तो सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अर्थक्वेक का, यानी भूकंप का। सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूकंप का, तो जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अर्थ का। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो इसमें अर्थ जानना और उससे भी ज्यादा जीके जानना खास है, यानी ये रीजनिंग का कहने को प्रश्न है, ये जीके का। हॉर्स संबंध क्लॉट, कोल्ट, तो बटरफ्लाई संबंध है, यानी हॉर्स का बच्चा को कोल्ट है, तो बटरफ्लाई का बच्चा क्या है, तो लार्वा। ये भी विज्ञान का एक अंग है, प्रश्न है। उसी तरह से ये प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है इम्यून सिस्टम का, तो हाइड्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो हाइड्रो यानी कि वाटर का। आंसर हो गया डी। तो इसमें शब्दों से और उस परंपरा से और जीके से परिचित होना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपीएससी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।